हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 9 का गणित पढ़ाने वाला हूं। इसमें मैंने प्रश्नावली 1.2 कवर किया है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 कराई थी। इसमें मैं 1.2 पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं वीडियो। लिखा है कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, दोस्तों मैंने क्वेश्चन जो है पहले से लिख लिया जिससे कि आपका भी टाइम बच सके, जिससे ठीक है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, पहले का पहला है, लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, जो हल करेंगे हम इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे ये सत्य है। क्या लिखा, क्या है ये, सॉरी ये है सत्य। ठीक है, ये सत्य है कि हाँ, ये एक वास्तविक अपरिमेय संख्या, जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। ठीक है, क्यों है सत्य, क्यों है, क्योंकि कारण लिखना है हमें, क्योंकि सॉरी क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या या अपरिमेय भी अपरिमेय हो, या फिर वास्तविक मतलब सॉरी प्राकृतिक संख्या हो, या पूर्णांक हो, ये सभी जो क्या हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और जो पूर्णांक की जो सारी संख्या जो है वास्तविक संख्या में सभी होती हैं। इसलिए जो है ये बात सत्य है। ठीक है, ये कारण हो गया, क्योंकि सभी जो है वास्तविक संख्या, पूर्णांक जो है सभी वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, वास्तविक वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, होती हैं। चलिए इस पहले क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे भाग की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा भाग क्या लिखा है इसमें, लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, या क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए कि लिखा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें हमें दिखा रखा है कि एम दिखा रहा है कि एम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी बता रहे हैं और अंडर रूट में भी एम दे रहे हैं। तो ये बात सत्य होगी या असत्य, तो ये होगी असत्य। क्यों होगी असत्य, अभी बताएंगे हम। इसका आंसर हम लिखेंगे तो लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है असत्य। कारण क्या है, कारण इसका लिखेंगे हम, कारण लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा पर केवल प्राकृत प्राकृतिक संख्या ही नहीं बल्कि पूर्णांक पूर्णांक भी होते हैं। चलिए यहाँ पे एक बात और आप क्लियर कर देता हूँ। इसमें प्राकृतिक संख्या लिखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, प्राकृतिक संख्या जो है हमारी वो होती है हमारी 1 से 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलती हैं। और हमारे जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पे हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1, फिर 2, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है और -3 होता है। तो ये प्लस में भी जाती है और माइनस में भी जाती है और जीरो भी। और जीरो जो होता है यहाँ पर पूर्णांक में भी जीरो होता है, पूर्णांक में पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है केवल जो कह रहे हैं प्रत्येक बिंदु एम अंडर रूट एम के रूप में का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या। तो संख्या रेखा पर सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही नहीं बल्कि पूर्णांक भी निरूपित किए जाते हैं, इसलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, ये इसका कारण होगा। सॉरी आपको दिखा नहीं, संख्या रेखा ऐसे। ठीक है, ये जीरो से माइनस की तरफ भी जाता है और प्लस की तरफ के लिए भी जाता है, इसलिए ये असत्य हुआ। चलिए बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे नंबर पर लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा असत्य, ये है असत्य। ठीक है, ये असत्य है। कारण क्या है इसका? कारण है ये क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, परंतु सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या जो है उसमें तो प्राकृतिक संख्या भी हैं, अपरिमेय भी हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, उसमें सब संख्या आती है वास्तविक संख्या में, और अपरिमेय में सिर्फ अपरिमेय ही संख्या होती है। तो क्या अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती हैं? नहीं, बल्कि सभी अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये लिख रखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो दोस्तों, पूर्णांक वो जो है वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वर्गमूल होता है हमारा 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाता है, और जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल हमारा जो होगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से जैसे 16 का अगर करते हैं हम, 16 होगा तो 16 का हो जाएगा हमारा 4। मतलब वर्गमूल का मतलब होता है इसकी जो है, देखो अगर हम इनकी 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा कि वर्गमूल इनका जो रूट हटेगा तो इनका आधा हो जाता है। मतलब आधा नहीं, सॉरी आधा नहीं, मतलब जो है इनकी मल्टीप्लाई उसी में होता है। 2 का 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 का 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4। ठीक है, ये होते हैं हमारे वर्गमूल। तो इसमें क्या कर रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन से होंगे? 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये हमारे हो गए पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, हमें जीरो जीरो भी ले सकते हैं वैसे। तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक हो गए। माइनस में नहीं जाना, क्योंकि धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, अब इनका वर्गमूल निकालना है। जैसे वर्गमूल हम अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है, सारा सभी पे अंडर रूट लगा दिए हमने, लो ऐसे 9 का अंडर रूट। अब देखिए किसका वर्गमूल पूरा निकल रहा है, इसका भी नहीं निकलेगा, 2 का भी नहीं निकला, सॉरी 1 का तो निकल गया, 1 हो गया, 3 का नहीं, 4 का 2 हो गया, 5 6 7 8 का नहीं निकला, 9 का 3 हो गया। तो ये तो जो है परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इनके बटे हम एक लिख सकते हैं ना, आराम से इनके बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर भाग करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। अब जो यहाँ पर जो होगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? असत्य में आएगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं ना, अपरिमेय होते हैं। तुमने क्या कह दिया? नहीं, क्योंकि ये परिमेय भी होते हैं अपरिमेय भी होते हैं, दोनों होते हैं, और इन्होंने सिर्फ अपरिमेय बताया, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया नहीं। अब पूछ रहे हैं क्यों होते हैं, नहीं होते हैं, तो ऐसी एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो अब इनमें से कोई भी संख्या का उदाहरण दीजिए, देते हैं आप, 1 दे दें, 4 या 9, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कारण भी लिख देता हूँ मैं, चलो आपको, लिखेंगे नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। सभी धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं।
क्योंकि वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो उदाहरण पूछे थे उन्होंने, उदाहरण तो उदाहरण लिख देते हैं यहाँ पर हम। उदाहरण हम आप यहाँ पर एक उदाहरण पूछा था, हम 3 लिख देते हैं चलो। एक है, √4 भी है और 9 भी है। ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। तो ये इसका परिमेय 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, 2, 1, 2 और 3 क्या है हमारी सभी, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही हमसे पूछा था, एक वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो परिमेय संख्या ये है, ठीक है, इनका वर्गमूल जो है इसलिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है इस प्रश्नावली का? क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है, किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यदि आपकी बुक में ये क्वेश्चन ना हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक में तो है ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। कुछ बुक में ये नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लीजिए। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कैसे? जब, कब? जैसे अगर जी 90 डिग्री हमारा कोण, ठीक है, सॉरी वो डंडा ज़्यादा लिख यहाँ तक। ठीक है, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये होता है हमारा क्या, ये होगा हमारा कर्ण, ये होगा हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम हो गई है। अगर हम एक मान लें और इसे हम 2 मान लें तो इसका क्या हुआ, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 5, वो दो दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, तो इसका हो जाएगा √5। ठीक है, क्योंकि इसका भी तो वर्ग करना, तो √5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा आप, इस बिंदु से अगर यहाँ तक की दूरी भी √5 होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी √5 होगी। अगर मैं इसे यहाँ तक बढ़ा दूँ तो यहाँ पर भी ऐसे √5 होगी, क्यों, ऐसे गोलाई में इसकी, तो यहाँ पर भी इसकी 5 होगी। और इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे ऐसे गोल करके लेके आऊँ इसे, तो यहाँ तक भी इसकी लंबाई जो है √5 होगी। तो इसे अब संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, किस प्रकार से, देखिए संख्या रेखा पे एक लाइन कीजिए आप, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, अब अंडर में 5 दर्शाना है। तो अब यहाँ से 2 तक तो जाना है, ठीक है, 2 तक तो हमें जाना है, और 1 मीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर लंबी ऐसे आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, ऐसे लाइन खींची, तो जब √5 वाली यहाँ से लाइन जाएगी अब हमारी। ठीक है, तो अगर हम इसे गोल करके लेके आएंगे, गोल करके, तो यहाँ पे आ जाएगी ना लगभग, कुछ कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गोल। तो जो यहाँ पे ये बिंदु जो मिला हमारे लिए, यही बिंदु क्या है हमारा, √5 है। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पर कक्षा 9th, 10th और 12th का मैथ मिलने वाला है। सभी वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे हम जल्द से जल्द। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट।